हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। आज क्या पढ़ा जाएगा? साइंस। जो कल के लेक्चर में बताया गया है कि साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। आज पढ़ेंगे साइंस को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सा है, तो उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो साइंस को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। तो पहला फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहने का अर्थ है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? तो फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे ही बोलते हैं फिजिकल साइंस। यानी इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र और भी सारा इसमें आएगा। तो फिजिकल साइंस कहते किसको है? तो फिजिकल साइंस में जिसमें निर्जीव वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और दूसरा है, देखिए भौतिकी शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, भूगोल क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं और भूगोल। ये इसमें जितने भी इसमें है एग्जाम्पल, इसमें निर्जीव वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे में भौतिकी में आ जाएगा पेड़ पौधा, जो सूखा पेड़ पौधा होता है वो तो निर्जीव होता है, यानी कि जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये तो क्या है? ये निर्जीव है। तो इसमें फिजिकल साइंस में इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस। जिसमें हम निर्जीव वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, जैसे भौतिकी हुआ, रसायन शास्त्र, भूगोल हुआ, उसके बाद से भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, ETC, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल साइंस के अंतर्गत। अब देखेंगे दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस से कहने का ही तात्पर्य है जीव जंतु, यानी कि जिसमें हम निर्जीव नहीं बल्कि सजीव के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बायोलॉजिकल साइंस क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का, यानी कि सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। इसका एग्जाम्पल होगा वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र। यहाँ पे मानव शास्त्र की जो प्राणी है, जीव जंतु, उसमें भी है वनस्पति, यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें भी जीव होता है, वो भी जिंदा होता है, यानी कि उसमें भी वृद्धि होती है, श्वसन होती है। मानव शास्त्र जैसे में हम लोग हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आएगा। तो ये साइंस को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। और फिजिकल साइंस में ही, यानी कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर। उसके बाद से मानव शास्त्र, जैसे में हम लोग प्राणी शास्त्र, ये किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजिकल साइंस। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ और एक लाइक कर दीजिए।